एक ऐसे जंगल की कहानी है जिसके बारे में जानकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। मैं आप लोगों को डरावनी कहानियां सुनाता हूँ। अगर इस कहानी को आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरा सुने बिना कहीं भी नहीं जाएंगे। डर और खौफ की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बढ़ते हैं डर की दुनिया में। जंगल, जहां रात के अंधेरे में कुछ भी देखना मुश्किल होता है, उसी रात के अंधेरे साए में छुपी लड़की जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ था। ये खून उसी का था। शरीर पर जगह जगह मारने पीटने के निशान थे, जगह जगह जलाए जाने का निशान था। चेहरे पर पूरा खबर था रखा था, एक पिघले लोहे मोम की तरह। वो लड़की अपने सांस को काबू करने में नाकाम कोशिश कर रही थी। हल्की आवाज में डरते डरते सिर्फ कुछ शब्द बड़बड़ा रही थी। आखिर क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा मेरे साथ? मैंने क्या गलत किया था? मेरे चलते उन्हें क्यों मारा? वो सब निर्दोष थे, मासूम थे। वो लोग सब मेरी गलती है। काश मैं कभी उन लोगों पर भरोसा नहीं करती। इतना कह वो अपने मरने लगती है। तभी उसे अपने कानों में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। दीदी, आप हमारे मरने का बदला ले लेना। इन आवाज को सुनकर उसके सामने एक बच्चा देखता है। इस वक्त वो बच्चा एक खून से लथपथ, शायद वो बच्चा 3-4 साल का होगा। उस बच्चे को याद करके वो लड़की कपटे में रोते हुए कहती है, माफ कर देना अपनी दीदी को, वो तुम सबका बदला नहीं ले पाई। वो अभी रो रही थी कि कुछ गाड़ियों की आवाज आने लगी। अपने पास किसी को आता देख उस लड़की ने हल्का सा बाहर निकला और देखा सामने 7-8 कार थी। उन कारों में से जो लोग शायद गार्ड थे, बीच वाली लड़की का दरवाजा खोलते हैं। उस लड़की से एक चमचमाता जूता निकलता है और कुछ देर में वो शख्स सामने खड़ा था। वो आदमी देखने में बहुत शक्तिशाली दिख रहा था। वो अपनी हल्की मगर रुबद्ध आवाज में कहता है, ढूंढो उसे, हो ना हो वो आस पास ही होगे, बचकर कहाँ जाएगी। कहा उस आदमी की बात सुन वो लड़की कांपने लगती है, पर खुद को संभाले बिना आवाज में वहां से भागने लगती है। पर शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसे उस आदमी ने भागते देख लिया था। उसे भागता देख वो आदमी चिल्लाकर कहता है, उस तरफ देखो कमीनों, अगर वो आज हमारे हाथ से भाग गई तो तुम लोगों की लाशें बिछाने में मुझे समय नहीं लगेगा। अपनी बॉस की बात सुनकर सब डर जाते हैं और उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। वहीं वो लड़की अपने पीछे उन सबको आता देख और तेजी से भागने लगती है और अंदर जंगल में जाने लगती है। सब उसके पैर में छिल गए। उसके पैर से खून लगातार बह रहा था। उस लड़की से अब दर्द संभाला नहीं जा रहा था, पर वह रुक गई तो कहीं इन हैवानों की जिंदगी से उसे तड़पाना है। ये सोचकर वो तेजी से भागने लगती है। उसे पता था कि यहाँ पास में ही खाई है, क्योंकि बाहरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो उस आदमी के खिलाफ जाए। इसलिए उसने इस आदमी को खुद की हावी, उन्होंने अच्छा मरना चुना। तभी वो रुक जाती है क्योंकि उसके सामने खाई थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब उसके पीछे ही थे। उसने उस आदमी को नफरत और गुस्से से देखा और कहा, क्या हुआ? कहीं डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि पहली बार कोई तुम्हारे समान बने इस अच्छा मरना चुन रहा है। वैसे जितना मैं जानती हूँ, आपको मोच राजवंश, आपको ईगो बहुत प्यार है। आपने अपने ईगो के चलते ही
मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की से शादी की थी। वही सामने खड़ी लड़की बात सुन वो लड़का चलो तुम में हल्की सी अकल आ ही गई। वैसे मालूम पड़ ही गया मेरे झूठे मूठे प्यार में कितनी लड़कियां पागल हो गई। सामने खड़ी लड़के की बात सुनकर वो लड़की दिल से टिस से उठी थी। क्या उसने मेरे अलावा किसी और के साथ भी ये सब किया? उसने इतना ही सोचा था कि वो सारे पल याद आए जो वो मुझ प्यार से करते थे। पर शादी के बाद सब कुछ बदल गया। मोच ने उससे शादी के रात ही अकेले छोड़ दिया, ये कहकर सिर्फ बदला था तुम्हारे रिजेक्शन का। उस वक्त मीरा की पूरी दुनिया ही पलट गई, क्योंकि मोक्ष का शाप मताब था कि वो उस जैसी मिडिल क्लास लड़की से रिजेक्शन डिजर्व नहीं करता था। इसलिए उसने शादी की ताकि उस कुत्ते के भातर जिंदगी दे सके। सर्वेंट हो या कोई भी, हर कोई उसे टॉर्चर करता। शादी के बाद उसकी जिंदगी नर्क बन गई थी। जब उसने पुलिस में कंप्लेन कराई तो पैसे के आगे कानून झुक गया, जिसकी सजा उसे रोज उस हैवान को झेलना पड़ा। जब उसे ये सब सहा नहीं गया तो वो भाग गई और आज यहाँ सामने खड़े आदमी को लाल हो चुकी आंखें से देखते हुए कहती है, कसम से मुझे शर्म आती है अब जब मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम जैसे नीच और गिरे हुए इंसान से प्यार किया। वही मोक्ष मेरी की बात सुन हंसते हुए वो कहता है, ओह चलो शर्माओ मत, मैंने तो तुम्हारे जिस्म के हर कोने को साथ पहले ही खेल रखा है। अगर तुम अभी चाहती हो कि सबके सामने हो जाए तो इसमें बिल्कुल नहीं शर्माओ। गया सामने खड़े पति को देख बस हल्का मुस्कुरा देती और खाई में भाग जाती। नीचे गिरते हुए बस आखिरी बार उस आदमी का चेहरा देखती। रियू मन में कहती है, अगर मेरा फिर से जन्म हुआ तो फिर से मुलाकात हो। आशा करती हूँ उस दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई कहानी में। धन्यवाद।